आज के इस सेशन में हम लोग आयत के कुछ प्रश्न और कुछ समचतुर्भुज के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में पहला है, किसी आयत का चौड़ाई उसकी लंबाई का 40% है। आप जब भी कोई सवाल बनाएं तो मैथ में खास करके पूरे सवाल को न पढ़ें और सबसे पहले सवाल पढ़ते जाए और उसका क्या अर्थ निकलता है, क्या उसका मायने होता है, उसको लिखते जाइए। सबसे पहला है आपको जो उसकी लंबाई का, अब लंबाई हमको पता तो नहीं है कि माना कि लंबाई बराबर एल है या लंबाई बराबर एक्स ही मान लीजिए, एक्स मीटर है। तो प्रश्न से चौड़ाई क्या होगा? चौड़ाई लंबाई का 40%, चौड़ाई बराबर होगा लंबाई का 40%। 40% मतलब प्रति 100 यानी 40/100। इसको जब काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2x/5। ये हो गया आपका चौड़ाई। अब प्रश्न से है कि आयत का क्षेत्रफल जो है वह दिया हुआ है 250 और आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हो गया x मीटर और चौड़ाई जो है वह 2x/5। अब इसको जब हम काटेंगे, पहले कोना कोनी गुना करते हैं, तो 250 गुने 5 बराबर 2x²। 2x गुने x गुना होके 2x² हुआ। अब इसको काटते हैं इधर तो 2 125, यानी दोनों को इस तरफ कर लेते हैं, कारण x बाया साइड रहेगा तो अच्छा रहता है। x² बराबर 125 गुने 5 625, यानी 25 का स्क्वायर। कंपेयर करने पर x बराबर निकल गया आपको 25, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² बराबर 625, तो x बराबर √625, जो आपको 25 का स्क्वायर है, √अंडर से निकलेगा तो ये आपको x का मान निकल गया। आंसर नहीं, x का मान निकल गया। अब इसमें पूछता क्या है, उसका परिमाप ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो x का मान जैसे ही निकला तो ये आपको लंबाई निकल गया 25 मीटर और चौड़ाई जो है वह 2 गुने 25/5, 5 से 25, 5 दूना 10, यानी लंबाई हो गया आपको 25 और चौड़ाई हो गया आपको 10 मीटर। अब ये दो चीज पता चल गया तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि आप बेसिक ढंग से बाय प्रोसेस बनाइएगा तो ऐसे लिखिएगा। इसको हम ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव ढंग से, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कॉम्पिटिशन में तो और कम से कम समय लगे उसका ख्याल रखा जाता है, इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। 2 इंटू लंबाई कितना है 25 और चौड़ाई 10, तो 2 और 25 और 10 कितना हुआ, 25 10 35, 35 दूना 70 मीटर। ये हो गया आपका आयत का परिमाप। यही आपसे पूछता भी है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये एक आयताकार पार्क के परिमाप और चौड़ाई में 5:1 का अनुपात है। यदि उसका क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। आप सबसे पहले क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, आयत का परिमाप। अब समझ रहे हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और परिमाप कि इसको अनुपात में है तो परिमाप मान लेते हैं कि 5x है, 5:1 है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपको x है, 1 है तो 1 गुने x करेंगे तो x हो। अब इसका मान क्या दिया हुआ है, 5x बराबर 2 इंटू लंबाई तो पता नहीं है और चौड़ाई जो है वह x है। 5x बराबर 2l प्लस 2x, यानी 2 से सभी उसके कोष्ठ के अंदर जो है उसको गुना कर दिया। अब 5x इधर आएगा तो 5x माइनस ये 2x बराबर 2l, तो l बराबर कितना निकल गया, ये 3x/2। 2l बराबर 3x होगा ना, यानी इसको जब घटाइएगा 5x में से 2x तो 3x होगा। तो 3x बराबर 2l, 3x बराबर 2l, तो l बराबर क्या होगा 3x/2। आप समझ गए होंगे। अब आपको l निकल गया
और एल मीन्स लंबाई भी और चौड़ाई भी निकल गया है। तो अब प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुने, अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 2400 वर्ग मीटर, एल है आपको 3x/2 और बी है x। अब इसको जब आप गुना कीजिएगा, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं, लेकिन चलिए गुना कर देते हैं कोना कोनी गुना करके। ये 3x और x गुना होके आपको हो जाएगा 3x², और ये कोना कोनी 2400 गुने 2, 24 गुना 4800, x² बराबर 4800/3, 3 16 48, 1600, x² बराबर 1600 बराबर 40 का स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करने पर x² बराबर 40 का स्क्वायर यानी x बराबर 40, ये मीटर, ये x का मान निकला, यानी चौड़ाई आपका निकल गया। चौड़ाई निकल गया तो उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई यहाँ मान है 3x, तो 3 गुने x का मान कितना निकला है 40, अब बट्टे 2, 2 20 40, 20 दिया 60, मीटर में है या सेंटीमीटर में, वर्ग मीटर में, तो ये आपको एल का मान भी निकल गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बोर्ड का स्पेस कम है, इसलिए इसको बारी बारी से, एक लाइन में तो बनेगा नहीं, इसलिए अगला क्वेश्चन में जो है अब बनाता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण और लंबाई में क्रमशः 25:24 का अनुपात है, तो उसकी चौड़ाई 14, यदि उसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत के विकर्ण, सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, आयत का विकर्ण, ये तो वर्ग के जैसे हो गया, आयत थोड़ा लंबा होता है, ये आयत हो। आप जानते हैं कि आयत के विकर्ण जो होते हैं वो आपको, आयत के प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री होता है, प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। जैसे ही ये सभी को एक त्रिभुज को 2 भाग कर रहे हैं आयत को, और इसमें ये आपको 90 डिग्री हो गया, तो एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाती है। और समकोण त्रिभुज का जैसे ही रचना हो तो आपको अनुपात 3-4 बताए थे, जैसे 3:4:5, 5:12:13, 8:15:17, और एक और कोई 24 कुछ 8 के बाद 9 शायद था, 24:24, जो भी हो, उसी में से देखिएगा आप कोई ना कोई। तो सबसे पहले विकर्ण जो है वह हाँ, एक आपको चौड़ाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसको जब देखिएगा 3:4:5, 5:7, 7:12:30, इसमें तब जब देखिएगा तो ये तो पता है कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह आपको उसका कर्ण होता है, तो 13 तो कर्ण होगा। 7, 24 और 25, 7, 7, 49, 24 के 500, 7, 24 अनुपात 25, तो ये सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होगी। ये आप देख रहे हैं कि कर्ण और लंबाई, इसमें ये दोनों एक लंबाई और चौड़ाई का, जिसमें ये बड़ा है ये लंबाई निश्चित रूप से होना चाहिए। अब इसमें चौड़ाई में कह रहा है कि 14 हो गया, यानी कितना बड़ा, 7 का दुगुनी हो गया, तो ये भी आपको दुगुनी, 24 दूना 48, ये 25 दूना 50, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, तो जैसे ही आपको ये दो चीज पता चल गया, चौड़ाई पता है तो ये चौड़ाई हो गया, और लंबाई जो है वो 48 होगा, या नहीं तो 48, हाँ 48 ही होगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा तो 25, ये आपको कर्ण उसका 50 हो गया। तो हमको तो ये लंबाई और चौड़ाई ही चाहिए, इससे हम उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। 48 गुने 14, ये आपको आयत का क्षेत्रफल हो गया। 14 8 72 112, 14 चौके 56 और 11, 56 और 11 हो गया आपको 67, जो भी हो इतना वर्ग मीटर हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल हुआ। दूसरा प्रोसेस है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो है वो है जो, मान लीजिए इसमें ये आपको विकर्ण और लंबाई, विकर्ण को इसको मान लेते हैं 25 है तो 25x, और ये आपको 24 है लंबाई तो 24x, अनुपात में दिया है तो 24x, और चौड़ाई दिया हुआ है 14। तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर। अब 625 एक्स स्क्वायर बराबर 14 के 2 से गुना 2 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है तो 14 गुने 14 196 प्लस 24 का 576 एक्स स्क्वायर। इसको जब इधर खींचिएगा तो ये घटाने पर हमको लगता है हाँ 100, ये 15 में से 100 सीधे 49 हो, 49 एक्स स्क्वायर बराबर 196 निकल गया। 49 एक्स स्क्वायर बराबर 196, तो एक्स स्क्वायर बराबर 196 बट्टे 49 यानी 196 बट्टे 49 यानी 14/7, 14/7 यानी 2 से गुना होगा, 2 7 14, 2 बार में कर 2 से कर जाएगा, 2x का मान निकल गया। अब 2x का जैसे ही मान निकला तो अब इसमें कीजिएगा तो 24 दूना 48 आ गया, और ये 25 दूना 50 कर्ण भी है, और हमको कर्ण की आवश्यकता नहीं है, लंबाई गुने चौड़ाई चाहिए, तो 14 गुने 48 ये आपका। तो प्रोसेस दूसरी विधि से भी आप आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपको तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन। इससे भी बेसिक क्वेश्चन जो होगा वो हो सकता है, तो आज हम एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, तो उस समय हम वीडियो लोड करके आप लोग को दे सकते हैं। उम्मीद रखिए आज निश्चित रूप से इससे भी बेसिक एकदम टू द पॉइंट फार्मूला बेस्ड जो आपको कंपटीशन में आ सकता है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि एक आयत के विकर्ण, एक आयत का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर सेंटीमीटर है, इसकी विकर्ण और लंबाई का योग उसके चौड़ाई का 5 गुना, यानी विकर्ण और लंबाई, विकर्ण और लंबाई जो कह रहा है वो चौड़ाई का 5 गुना है, चौड़ाई का 5 गुना है। तो बराबर जैसे ही करेंगे तो चौड़ाई को 5 से इधर गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। अब जैसे ही आयत का सवाल आया, तो आयत का सवाल जैसे ही आया तो याद कीजिए कि 7 24 25, इसको ध्यान रखिएगा। 5 गुना कैसे होगा, आप ये जानते हैं कि ये दोनों का ही आवश्यकता होता है इसके क्षेत्रफल निकालने में, इसके क्षेत्रफल निकालने में इसी दोनों का 5 दोनों की जरूरत होती है। 5 12 13, इसमें ये नहीं लगेगा, 5 12 13, इससे पहले हम 7 24, हाँ 7 24 25 ठीक था। तो 5 12 13, तो इस दोनों का ही गुणनफल न 240 है। इसमें क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 240 है, 240 है। तो क्षेत्रफल में 240 कब होगा, जब 240 को आप लिख सकते हैं 24 गुने 10, तो 24 गुने 10 होगा तो 24 यानी ये 2 टाइम्स हुआ, 12 दूना 24, और ये आपको 2 टाइम्स 5 दूना 10, इस दोनों का गुणनफल तो 240 होगा। जैसे ही ये दोनों 2 टाइम्स हुआ तो ये भी आपको 2 टाइम्स हो गया, 13 दूना 26। अब प्रश्न में कह रहा है कि विकर्ण और लंबाई, विकर्ण और लंबाई का जोड़ जो है वह उसके चौड़ाई का 5 गुना है। तो इस दोनों का जब जो है वह आपको जोड़िए, इस दोनों को जोड़िएगा, इस दोनों को, तो 24 प्लस 26 जोड़ के आपको 26 4 30 20 50, जो आपको उसके 10 का 5 गुना हो गया। एक तो ये मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है, तो उसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई आपको लंबाई जो है वह आपको इसमें आ जाएगा 24, लंबाई आपको आ जाएगा इसमें 24, और 24 हो गया लंबाई, और चौड़ाई जो है वह 5, चौड़ाई यहाँ जो है चौड़ाई का 5 गुना है। ठीक, अब इससे प्रोसेस बाय प्रोसेस देखते हैं। तो d बराबर क्या होगा, 5b माइनस l, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए, डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5b माइनस l का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये कर्ण हुआ आया, तो डी स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। ये बराबर हो गया 5 25 b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 गुने 5b गुने l, 2 5 10b l। ये अब देखिए ये l स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर ये इधर जब आएगा, या इसी को इधर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो 10bl बराबर हो गया 25b स्क्वायर, माइनस बराबर के इस साइड b स्क्वायर बराबर 24b स्क्वायर।
अब ये बी कट गया, यानी एक बी कटेगा, बी स्क्वायर हटा दे, स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये आपको हट गया, यानी 10 एल बराबर आपको निकल गया 200, सीधे 40 बी। 10 एल बराबर आपको निकल गया 40, 10 गुने 200, 10 बी स्क्वायर बराबर 10 एल हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा 10 बी एल, 5 दूना 10 बी एल, एल 10 बी एल इधर दे दिए, तो इधर कितना बच गया, 24 में से एक बी स्क्वायर, तो ये इधर 10 बी एल, बी कट गया, तो 10 हो गया, 10 हो गया, तो ये 10, 24 बी स्क्वायर बराबर निकल जाएगा 24 बी स्क्वायर, हाँ 24 बी स्क्वायर निकल जाता है, तो बी तो निकल गया एक, बी स्क्वायर बराबर बी एल है, और इधर बी स्क्वायर 10 एल इन बचा, ये बी 1 मिनट, बी स्क्वायर बराबर होता है 100, तो बी बराबर हो गया आपको ये 24 बी स्क्वायर बराबर 10 बी एल, 24 बी स्क्वायर बराबर 10 गुने एल, बी एल बराबर, ओ एकदम सही है। यहाँ जो है आपको इसको काटना नहीं है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बी स्क्वायर इधर जब जाया 10 बी एल बराबर दिया हुआ है 24 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया था आपको 24 बी स्क्वायर बचे। अब 24 बी स्क्वायर और ये बी एल क्या है, बी एल है आपको चौड़ाई, आयत की चौड़ाई और उसकी लंबाई, तो चौड़ाई और लंबाई है, तो इसका गुणनफल तो दिया हुआ है, इसका गुणनफल हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ आपको इसका गुणनफल दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल वही हुआ 240 बराबर 224 बी स्क्वायर। अब 24 बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर होगा 10 गुने 240 अब बट्टे 24 से काटिए 10, बी स्क्वायर बराबर 10 गुने 10 यानी 10 का स्क्वायर, तो बी बराबर कितना निकला 10। अब बी बराबर 10 निकल गया, तो बी क्या है, हाँ बी बराबर जब 10 आपको निकल गया, तो इसमें पूछ रहा है आपको उसकी लंबाई क्या हो, उसकी लंबाई क्या हो, तो जैसे ही ये 10 निकल गया चौड़ाई, तो लंबाई बराबर हो जाएगा, आप समझ रहे हैं कि आयत की लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है 240, और ये चौड़ाई निकला हुआ है, तो एल गुने चौड़ाई कितना है 10 बराबर 240, तो एल बराबर 240 अब बटे 10, ये 10 करे, एल बराबर कितना निकल गया 24 निकल गया, जो आपको एक लाइन के फार्मूला से ही बता दिए थे, स्ट्रिक से ही बता दिए थे, तो एल का मान इस तरह को मिल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन, वीडियो को जरूर जो है वह होल्ड करके, जो क्वेश्चन नहीं समझे वो आप जो है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको समझा देंगे। चलिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन 5वां, एक समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज जो होता है उसका विकर्ण जो है वह एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर यानी 90 डिग्री, प्रत्येक जो है वह त्रिभुज जो है वह अपने को एक समकोण त्रिभुज की रचना करता है। इसमें दिया हुआ है प्रत्येक भुजा, अब सम चतुर्भुज है तो सभी भुजा बराबर ही होगी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद उसका एक विकर्ण और समद्विभाजित भी करते यानी 2 भाग, तो समद्विभाजित करते एक विकर्ण 14 है, तो ये 7 होगा। अब एक त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर नजर डालिएगा, तो आपको पता है कि 7:24:25 में आपको 7 एक विकर्ण दिया हुआ है, एक भुजा, और एक 25 विकर्ण दिया हुआ है, ये कितना होगा 24, तो 24 होगा, तो यानी दूसरा विकर्ण कितना होगा 24 दूने 48, 24 दूने 48, ये हाफ में हुआ, आधा में ये 24 हो, 25 7 है, तो ये रेशियो उसका 7 24:25, ये 24 गुने 2
48 आपको दूसरा भी करना होगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल 14, और 14 गुने 14 कहते हैं 24, 14 गुने 24, 14 चौके 56, 5 14 दूना 28 और 5 33, 28 5 33, ठीक है। इस तरह ये जो है वह उसका क्षेत्रफल निकाल गया, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया आपका उसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकल गया तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, क्षेत्रफल निकल गया तो ऊंचाई बराबर होता है 2 गुने क्षेत्रफल बट्टे आधार, 2 गुने क्षेत्रफल बट्टे आधार, तो 2 गुने 336 और बट्टे आधार कितना है 25। इसको काट दीजिएगा, हमको लगता है तो इसमें तो कटेगा भी नहीं, नहीं कटेगा, जो उसका मान हो। इसका तो हमको लगता है जो शायद क्षेत्रफल गुने